हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कैलका मैथ। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में मैं शुरू करूंगा पावर सीरीज से, मतलब सीरीज से। कुछ इस टाइप का आपका मान लो एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एन मान लो, और इधर कुछ जी ऑफ एन दिया रहेगा। ठीक है, ए फाइनाइट इनफाइनाइट आपके जैसे कुछ एन इक्वल टू 1 या 0 से सम कुछ या तो इन्फिनिटी तक या कुछ के तक ऐसे दिया रहेगा, राइट। तो हम इस टाइप के वर्क करेंगे कि सीरीज से रिलेटेड आपके क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, किस टाइप के पूछे गए हैं, उनमें क्या रिजल्ट यूज होता है और उसको हम लोग क्विकली कैसे सोल्व करते हैं, राइट। ये आपका हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका CSIR नेट हो, चाहे वो आपका गेट हो, चाहे वो आपका एनबीएचएम हो, और चाहे वो आपका TIFR हो, राइट। एनबीएचएम में तो अभी तो रिसेंटली थोड़ा कम हो गया है, बट एनबीएचएम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमने कंसेप्ट सीख लिया उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करें, और देखें कि जब हम कंसेप्ट सीख ले तो क्विकली कैसे हम अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच रहे हैं। तो शुरू में हम क्या करेंगे, डिटेल सोल्व करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम जब क्वेश्चन डालेंगे तो आपको क्या करना है, उस टाइम वीडियो पॉज करके अपने से सोल्व करना है जो आपने मेथोडोलॉजी पढ़ा है। इसके बाद आपको जो भी आंसर आएगा देखना है कि वीडियो कंटिन्यू करके कि जो हमने सोल्व किया है क्या आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो मेनली सीरीज में किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। सीरीज में आपके यूजुअली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक में तो पूछ देगा कि ये जो सीरीज है इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। मतलब सम ऑफ सीरीज, यहाँ पे कुछ जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा इसका वैल्यू पूछ देगा। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से, कि कोई एक सीरीज दे दिया है जैसे एफएन है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से भी काफी क्वेश्चन आता है। अच्छा, बहुत सारे कंसेप्ट जो रियल वाले हैं ये आपके कम्प्लेक्स वाले में भी लग जाते हैं। मतलब जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत सारा कंसेप्ट जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का रियल के लिए है वही कम्प्लेक्स में भी लगता है। तो ये चीज आप हम कोशिश करेंगे, अगर वैसा प्रॉब्लम आया तो दोनों का क्वेश्चन हम कर लेंगे जो कम्प्लेक्स का है। ठीक है, एक आता है कन्वर्जेंस का नेचर चेक करने के लिए, कि जो सीरीज है एक कन्वर्जेंट होगा या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, इस टाइप का नेचर चेक करने के लिए, राइट। तो अब जो भी इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे हम कोशिश करेंगे, देखते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा आपका सम ऑफ सीरीज से। मतलब कोई सीरीज दिया हुआ है तो उसका वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के TFR में भी क्वेश्चन पूछते हैं और एनबीएचएम में पूछा जाता है, नेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कोई सीरीज दिया हुआ है तो उस सीरीज का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक क्रैश कोर्स है तो इसमें हम ज्यादा डीप में थ्योरी में नहीं जाएंगे। जो लोग इसके लिए रिगार्डिंग बुक देखना चाहते थे, मैंने बुक के सजेशन का लिस्ट बना रखा है वेबसाइट पे। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है पी कालिका बुक सजेशन, और जो पहला लिंक आ जाएगा उसको ओपन करके देख लेना। तो वहाँ पे मैंने हर एक सब्जेक्ट का दे रखा है, तो वहाँ रियल का भी मैंने दे रखा है। जो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा वही बुक वहाँ भी है, तो वहाँ से आपको जो ठीक लगे उसमें से इजीली समझ में आए वो देख सकते हैं। बाकी मल्लिक अरोड़ा अच्छी बुक है बेसिक्स के लिए, बार्टले एंड शेरबर्ट आप यूज कर सकते हैं, और नोवाक सीरीज की 3 बुकें आती है वो भी बहुत अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। तो जब हमें किसी सीरीज का वैल्यू निकालना होता है, दैट इज सम ऑफ अ सीरीज। कोई सीरीज का जब हमें वैल्यू निकालना होगा तो यूजुअली हम 2 या 3 मेथड है उन्हीं को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है हमारा जनरल आइडिया, राइट, जनरल आइडिया। अब ये किस टाइप से काम करता है इसको देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल का कुछ एक्सपोनेंशियल साइन या कॉस या टेन इस टाइप के जो होते हैं उनका एक सीरीज का नेचर होता है, राइट। जो हम जिसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, सिंपली मैं बताता हूँ। जैसे एक्सपोनेंशियल का इनफिनिट सीरीज के टर्म में क्या होता है टर्म, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस ऐसे करके x के पावर n बाई n फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर इसको आप नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, जहां n आपका कहां से चल रहा है, 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। आपको कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में आ गया, तो कुछ हम जनरल आइडिया यूज करेंगे जो आपको याद होना चाहिए। तो मैं पहले सभी का लिखवा दे रहा हूँ किस टाइप से वर्क करता है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको ये सोचना ना पड़े। जैसे ये क्वेश्चन आया ना तो देखते हैं कि अरे यार ये तो 1 x² x³ इस टाइप से बढ़ते जा रहा है, नीचे उनका पावर का फैक्टोरियल होता जा रहा है, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल का है। ठीक है, तो अब मान लो इस टाइप का पूछ दिया कि इसका वैल्यू क्या होगा एट, मान लो इसी का आपको सिर्फ ए वाला टर्म दिया हुआ, ठीक है, और पूछ रहा है कि वैल्यू एट x = 0 1 2 कुछ भी ऐसे दे देगा। तो आपको तो पता ही करे तो एक्सपोनेंशियल का फट से ई का वैल्यू फट से ई के पावर x का है, तो x = आप 0 रखोगे और डायरेक्टली बता दोगे कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर मैं बोलूं कि आपका
एक ऐसा सीरीज दे दूं, यही वाला सीरीज दे दूं और बोलूं कि इसका वैल्यू क्या होगा एट x इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, फट से e के पावर 1 करके बता दोगे कि इसका वैल्यू जो होगा e, जो भी 2.7 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कुछ याद होने चाहिए। तो अब ऐसे इस टाइप का कोई भी सीरीज दे दे, एक्सपोनेंशियल का पार्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, या इसी सीरीज का वैल्यू दे दिया, ठीक है, कि आपको एक ए सीरीज दिया गया है और इसका पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये किसका है, एक्सपोनेंशियल का है। आप एक्स की जगह 2 रख के इस ए एक्स में आप डायरेक्टली वैल्यू बता देंगे कि आपका इस सीरीज का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 ये चीज होगा। तो कुछ चीजें हम देख लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाता है या जिनका यूज होता है, जिसको हम यूज करके क्विकली आंसर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल वाला। आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको जनरल आइडिया करके लिख सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि एक जनरल आइडिया होता है, फिर जनरल आइडिया के बाद एक होता है टेलीस्कोपिंग मेथड, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है और इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टेलीस्कोपिंग मेथड क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आपका नेक्स्ट होगा टेलीस्कोपिंग टेलीस्कोपिंग मेथड। ठीक है, इसके बाद एक और आता है, उसका भी हम लोग काफी यूज करते हैं, रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, आप लोग भी यूज करते होंगे रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग जनरल आइडिया देख ले रहे हैं, फिर टेलीस्कोपिंग मेथड देख लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग रीमान इंटीग्रेशन वाला मेथड देख लेंगे। बस आपका इस टाइप का खत्म हो जाएगा कि कोई सीरीज दे देगा, उसका वैल्यू पूछेगा तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। फिर हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला देख लेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे मैंने क्विक वीडियो भी बना रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे रीमान इंटीग्रेशन वाला कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसी टाइप का दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसे एक्सपोनेंशियल का हमने किया। अगर मान लो साइन एक्स का दे दे, ठीक है, तो साइन एक्स का इन्फिनाइट सीरीज के टर्म में एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 अपन में 5 फैक्टोरियल माइनस माइनस ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनाइट। अगर इसको इन्फिनाइट सीरीज के टर्म में देखना चाहते हैं, दैट इज नोटेशन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। पावर ऑड में जाते जा रहा है। ठीक है, आप कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करके इसका आप अपने से नोटेशन के फॉर्म में लिखें। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका ये दिमाग चलना चाहिए, यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके अपने से खुद से बनाने की कोशिश करिए। तो पावर देखिए क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो मैंने एक्स कर दिया, एक्स के पावर ऑड दैट इज 2n प्लस 1। अब n को 0 रखूंगा तो वहां से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से मैंने n इक्वल टू 0 से शुरू कर दिया। और सभी में अल्टरनेट आ रहा था, क्यों ना मैं -1 के पावर भी n कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट देगा। अब नीचे देखिए जो पावर है उसी का फैक्टोरियल है, दैट इज 2n प्लस 1 का मैंने फैक्टोरियल कर दिया। तो ये आपका बन गया समेशन के फॉर्म में, नोटेशन में, और ये हो गया वैसे। ठीक है, तो अगर आपका ए चीज दे दे या फिर ए दे दे, आपको ए वाला देगा ना तब ज्यादा समझने में दिक्कत होता है कि मिलाना पड़ता है कि अरे किसका है। ठीक है, तो आप ए चीज भी याद रखें, ए भी याद रखें और ए भी याद रखें कि तीनों एक ही चीज है। अब यहाँ से पूछ देगा कि जैसे यही सीरीज दे दिया, आपको पूछेगा कि एक्स का वैल्यू एट 5 10 0 90 डिग्री, ऐसे कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो इसका मतलब एक्चुअली में किसका पूछ रहा है, साइन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप फट से वहां पे वैल्यू पुट कर निकाल देंगे। तो मैं फटाफट आपके जो बाकी है सब लिखवा दे रहा हूँ, सब में सेम मेथोडोलॉजी है, सेम ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है साइन, है ना, हाइपरबोलिक का भी बहुत बार यूज हो जाता है। तो साइन हाइपरबोलिक में क्या होगा, ये सारे कोएफिशिएंट्स प्लस हो जाएंगे, जो अल्टरनेटिव में था, दैट इज हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल। ये इसी तरह चलते जाएगा। दैट इज जो हमने पढ़ा था बस उसका मॉडुलस आप ले लीजिएगा। तो सीरीज में बस ये क्या वाला ए -1 के पावर वाला टर्म हट जाएगा, तो n इक्वल टू 0 से फॉर्मूला वहीं रहेगा 2n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, राइट। आप जब लिखें तो कोशिश करें कि इनको याद भी ऐसे करें कि मतलब एक दूसरे से कोरिलेट कर सकें आप। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी टाइप से बताते जाऊं ताकि आप इजीली कर सकें। तो अब cos x का हम लोग देख लेते हैं क्विकली कि cos x का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस एक्सपेंशन क्या होता है इनफिनिट सीरीज के टर्म में 2 फैक्टोरियल, फिर ए भी अल्टरनेट में चलता है, x के पावर 4 फैक्टोरियल माइनस x के पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ये ऐसे ऐसे चलता है। अगर इसका समेशन के फॉर्म में हम लिखें तो क्या होगा, तो इसमें देख लीजिए पावर इवन है और अल्टरनेट साइन के साथ है, तो -1 के पावर n इंटू एक्स के पावर 2n अपॉन में 2n फैक्टोरियल, ये 2n का होल फैक्टोरियल है। और ये n कहाँ से आपका चलेगा, 0 से चलेगा, राइट। 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2। ओके,
अब अगर कभी बहुत बार मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम के बाद अगर जो भूल जाते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप भूल गए कि साइन एक्स वाला ये फॉर्मूला था या ये वाला था, तो आप सीधे याद रखिए कि साइन एक्स में क्या होता है, एक्स को जीरो रखते हैं तो साइन एक्स का साइन जीरो का वैल्यू जीरो आ जाता है। तो इसमें देखिए ये जो एक्सपेंशन है सभी एक्स का मल्टीपल है, तो अगर इसमें आप जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो दे देगा। अगर आप ये वाला फॉर्मूला गलती से यूज कर ले रहे हैं तो जीरो पे तो वन दे देगा, इसका मतलब आप जो फॉर्मूला लिखे हैं गलत लिखे हैं। तो ये कुछ याद करने के तरीके हैं। वैसे ये सब तो आपका ग्रेजुएशन से शुरू हो जाता है तो ये सब चीजें आप भूलेंगे नहीं, बट फिर भी मैं कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ। अब इसी में आ जाइए कॉस हाइपरबोलिक का क्या होगा। ठीक है, तो बस जैसे साइन में किए थे वैसे इसमें करेंगे, दैट इज उसका मॉडुलस ले लीजिए, मतलब सारे पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो इसी का मॉडुलस हो जाएगा ना, तो समेशन n इक्वल टू 0 एक्स के पावर 2n अपॉन में 2n का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स के लिए। ठीक है, फॉर्मूला। ओके, और टेन का भी काफी यूज होता है, तो हम लोग क्विकली टेन का भी देख लेते हैं कि क्या होता है। टेन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस, इसका थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसका यूजुअल पैटर्न नहीं है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस प्लस ए इस टाइप से चलते जाता है। वहीं अगर हम टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं, राइट, अगर टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं तो उसमें जो प्लस माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है जैसे बाकी में हो रहा था। दैट इज ये हो जाएगा आपका हाइपरबोलिक के केस में एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 एक्स के पावर 5 प्लस ए। तो आपने देखा होगा कि जो हमने साइन कॉस और टेन का पढ़ा उन्हीं का अगर मॉडुलस ले ले रहे थे एक्स की जगह, जैसे जो माइनस हो रहा था तो सारे को हम प्लस कर दे रहे थे तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक फंक्शन दे दे रहा था। इसी तरह एक बहुत ज्यादा यूज होता है वो है लॉगरिदम वाला। ठीक है, तो log 1 माइनस एक्स क्या होता है ये देख लेते हैं, फिर log 1 प्लस पहले log 1 प्लस एक्स का देख लेते हैं क्योंकि ये वाला डायरेक्ट है, राइट। तो log 1 प्लस एक्स का हो जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4/4। तो ये पैटर्न आप देख लिए होंगे किस टाइप से वर्क कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि log 1 माइनस एक्स क्या होगा, तो सिंपली हमने क्या किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो जो ऊपर वाला इन्फिनाइट सीरीज है उसमें भी आप क्या करिए, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो शुरू में क्या हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ एक्स की तो जितने देखिए ये जो इवन पावर वाला है इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनका कोएफिशिएंट माइनस है, सिर्फ आपको ऑड वाला चेंज करना है। और ऑड वाले क्या है, माइनस का पावर करिएगा ऑड तो ऑलवेज माइनस ही रहेगा। तो सारे को तो बस आपको ये सारे जो ऑड पावर वाले हैं इनको माइनस कर देना है। तो एट लास्ट क्या हो जाएगा, सारे कोएफिशिएंट्स माइनस के टर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4/4 ऐसे चलते जाएगा। तो इनफैक्ट क्या हो गया, आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस इस टाइप से आपका हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से एक चीज और बहुत हमें जो जरूरत पड़ जाता है या जिसका बहुत हम लोग यूज करते हैं, इन दोनों का समेशन ले लीजिए। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। अब इधर जोड़ दीजिएगा तो देखिए ये एक्स और माइनस एक्स एक कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, एक कट जाएगा, मतलब ऑड पावर वाला सब कट जाएंगे और इवन पावर वाला माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब ये कितना था, एक बार ए एक बार ए, तो सभी दो दो बार हुआ है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है तो आप अपॉन में यहाँ पे 2 करके और इस 2 को हटा दीजिए। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सिर्फ -1 लिख देंगे, तो दैट इज ए हो जाएगा। तो जैसे फार्मूला का काम पड़ेगा आप तोड़ मरोड़ के अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने ए प्लस पे देखा ना, अब इसका डिफरेंस करके आप क्विकली देखिए क्या आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली देख लीजिए, यहाँ एक्स है और ये माइनस एक्स है। ठीक है, तो जब हम एक्स में से माइनस एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स। उसी तरह ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है और ये भी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक किस टाइप से बन जाएगा, 2 टाइम्स सभी जितने ऑड वाले हैं सारों का 2 टाइम हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स के पावर बाई 5/5 प्लस इस टाइप से सो ऑन। ठीक है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे इसको मैनिपुलेट करके देखते हैं। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है कि जो 2 है शायद आपको इधर लाना पड़ जाए जरूरत, तो यहाँ अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। फॉर्मूला जैसे भी आप नोट करना चाहें, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे। कुछ चीजें और है जो आपको बायनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड है, तो उनको भी मैं नोट करवा दे रहा हूँ, जिनको हम थ्रू आउट यूज करेंगे। तो इनको आपको वैसे रट के याद नहीं करना है, जब आप एप्लीकेशन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो जैसे आपको कुछ चीजें जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली काम पड़ता है, पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो उसका तो कोई मीनिंग है नहीं, वो यहीं रह जाएगा। पावर माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, राइट। और अगर आप इसका जानते हैं तो फिर 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 का भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। जैसे इसका तो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स के पावर 4 एंड सो इस टाइप से चलते जाता है। अब इसमें हमें एक्स का क्या माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो माइनस एक्स करिएगा तो इवन वाला पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑड पावर वाला है सारे कोएफिशिएंट प्लस हो जाएगा, दैट इज अब क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह एक चीज और ज्यादा काम आपका पड़ता है पावर 2 वाला, दैट इज 1 के पावर 1 प्लस एक्स के पावर -2 एंड 1 माइनस एक्स के पावर -2, राइट। तो ये 1 प्लस एक्स के पावर -2 क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। तो जब आपको 1 माइनस एक्स का पावर -2 करना होगा तो आप क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, राइट। तो इतना जो आपको काम पड़ेगा। तो कुछ इन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किस टाइप से प्रॉब्लम पूछा गया है और किस टाइप से वर्क करता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द सीरीज या फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, मैंने दे दिया एन स्क्वायर अपॉन में एन फैक्टोरियल, राइट। जहां जहां एन कहां से जा रहा है, जीरो से इंफिनिटी का जा रहा है, ठीक है। जहां एन जीरो से इंफिनिटी पे जा रहा, तो एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन आपके एनबीएचएम में पूछा हुआ है, एनबीएचएम 2006 में पूछा हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, क्विकली इसको सोल्व करने करिए। देखिए ऊपर में सम टर्म है, नीचे में उसका फैक्टोरियल है। तो नीचे में फैक्टोरियल मोस्टली आपके जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो था एक्सपोनेंशियल का। तो इसको देखिए क्या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम ब्रेक कर पा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल में हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कुछ समेशन इस टाइप से था, एक्स के पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल, जहां एन जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा था। अब यहाँ पे इस टाइप से है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि मैं डिटेल ना जाके शॉर्ट में सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऊपर नीचे दोनों कॉमन है, हमें इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो इसको फर्दर हम लोग n इंटू एन अपॉन में n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जहां जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, अब एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या बच जाएगा n अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। अब देखिए ऊपर वाले को थोड़ा सा हम नीचे वाले के टर्म में मैनिपुलेट करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए अल्टीमेटली ऊपर वाला नहीं रह गया, लेकिन नीचे वाले के फॉर्म में आ गया। इसको हम पहले वाले को सेपरेट कर देते तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस ये समेशन हो जाएगा 1 अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये तो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल का बन गया। अच्छा, अब आपको लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, n इक्वल टू 0 से था, यहाँ पे भी n इक्वल टू 0 से था, राइट। लेकिन फैक्टोरियल में -1 का कोई मीनिंग नहीं है। जब यहाँ पे 0 रखेंगे आप, तो n इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा फैक्टोरियल, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। कहाँ पे करेंगे, अब n आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 से, राइट। क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है आपका फैक्टोरियल 0 से डिफाइंड होता है, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका n इक्वल टू 1 से होगा। बट यहाँ पे आप देखिए ये आपका n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसके जगह 1 हो जाएगा और इसके जगह n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे तो ये क्या होगा, -1 फैक्टोरियल हो जाएगा जो मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे अब n इक्वल टू क्या होगा आपका 2 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर n-2 को आप कुछ कैपिटल n मान लोगे तो बात अल्टीमेटली वहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आपका n इक्वल टू 1 से ही चलेगा। तो ये भी देखिए आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा 0 फैक्टोरियल, फिर 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली एक क्या आ रहा है, एक आपका इस टाइप से 1 के पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल इस टाइप का चल रहा है, जहां n इक्वल टू 0 से ले लीजिए, ठीक है।
कैसे, देखिए n-2 फैक्टोरियल है ना, और n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा, तो इसको n-2 को हम कैपिटल N मान लें, तो यहाँ n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 से शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही वाला काम बनेगा आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e के पावर n, और यहाँ पे क्या है आपका, यही है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e के पावर x, और यहाँ देखिए x का वैल्यू यही है ना, x का वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा e के पावर 1 दैट इज e। उसी तरह इसका भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के पावर समथिंग n-1 के फॉर्म में, और x का वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो e का पावर क्या हो जाएगा 1 दैट इज, इसका भी वैल्यू हो गया 1, तो टोटल जो सम हो जाएगा, जो हमें फाइनल वैल्यू निकालना है, वो हो जाएगा आपका इधर e और इसके लिए भी प्लस e, तो ये आपका हो गया 2e। ठीक है, आई होप ये चीज आपको इजीली समझ में आया होगा। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो भी एनबीएचएम में पूछा हुआ, उसको आप क्विकली करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ए टू जेड सेम मेथड है, वो क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, वो एनबीएचएम 2006 में पूछा हुआ था, और ये भी एनबीएचएम 2006 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आपको समेशन दे दिया है n² माइनस n प्लस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा जब n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके फटाफट सोल्व करिए, और मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, तो फास्ट मूव में मैं करवाता हूं कि कैसे आप क्विकली सोल्व करेंगे। एक तरीका हमने समझ लिया, तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली इधर या तो ऊपर कुछ इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि सभी को सेपरेट कर दे रहा हूं, तो सभी को सेपरेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, n² बाई में n फैक्टोरियल माइनस समेशन में n बाई n फैक्टोरियल, फिर प्लस समेशन में 1 बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये आपको वैसे अंडरस्टैंड है। ठीक है, और जहां पे जैसे डिफिकल्टी होगा, तो जैसे मैंने पीछे वाले में मैं लिमिट चेंज किया था 0 से इन्फिनिटी, तो वैसे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ा तो 2 पे 3 पे शिफ्ट करके। ओके, तो इसको अगर हम एक सिंपलीफाई 1 बाई 1 करते हैं, क्योंकि हमें क्विकली करना है, अब इसमें देगा तो एक n से एक n कट जाएगा, तो एक क्या बच जाएगा n बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, तो मैं पहले इसी को कर लेता हूं, तो इसका अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले देखा कि n अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल का क्या हो रहा था हमारा 2e हो रहा था। तो जैसे आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। देखिए जस्ट यहीं पे क्या था ना, यही था ना, हमने ये था, इसको सिंपलीफाई किया तो क्या आया था n अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको हमने सोल्व किया तो 2e आया। तो देखिए आपने समझ गया रखा है और याद कर रखा है, या जैसे भी आपको प्रैक्टिस करते करते ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो डायरेक्टली आप जब देखेंगे कि n अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका डायरेक्टली 2e लिख देंगे। तब मुझे नहीं लगता इसको सोल्व करने की जरूरत है, क्योंकि जस्ट पहले किया था। माइनस, अब इसका देखते हैं, एक n से एक n कट जाएगा, ये फिर समेशन बच जाएगा आपका 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा, तो माइनस e हो गया। फिर अब इसका करते हैं 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, तो ए x की जगह 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, x की जगह क्या है आपका 1 है। ठीक है, x की जगह 1 है और अपन मेन फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा प्लस e, तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपका 2e हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इसी क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें n इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसको 0 ना करके हम 1 से शुरू करते हैं। अब क्विकली आप बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फटाफट एकदम सोल्व करिए। n इक्वल टू 0 से मैं शुरू होकर 1 से शुरू हो रहा है, तो इस समेशन का वैल्यू क्या होगा, इस इन्फिनिट सीरीज का वैल्यू क्या होगा। अब उसको भी मैं फटाफट करके देखता हूँ, क्या हो गया आपका n² माइनस n प्लस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, लिमिट ध्यान रखिएगा आपकी, आपका 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, फटाफट मैं ब्रेक करूंगा, समेशन मान लो कि सभी पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, पहला ब्रेक करूंगा तो n अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल आ रहा था, जहाँ पे n इक्वल टू 1 से शुरू था, इसके बाद था 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसके बाद 1 बाई n फैक्टोरियल, यहीं आ जाएगा। फिर समेशन ब्रेक करेंगे तो सभी पे इंडिविजुअली चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम समेशन लगाएंगे तो n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, नीचे 0 फैक्टोरियल, ऊपर भी इतना, तो इसका तो हमने पहले ही सोल्व कर रखा है, तो ये तो क्लियरली आपका क्या दे देगा 2e दे देगा, तो इसका हो गया 2e। अब इसमें n इक्वल टू 1 से रखेंगे तो n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, नीचे 0 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना है, 0 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है, तो इसका हो जाएगा माइनस e। अब इसका रखेंगे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल, दैट इज एक माइनस हो गया ना, यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करते हैं 1 बाई n फैक्टोरियल, और n इक्वल टू कहाँ है 1 से, तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली 1 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है, तो 0 वाला माइनस हो गया, तो इसको हम 0 वाला ऐड करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम प्लस 1 बाई 0 फैक्टोरियल ऐड करेंगे
तब जाके ए n इक्वल टू 0 से शुरू होगा, राइट। तो हमने ये ज्यादा ऐड कर दिया तो इसके लिए -1 कर देंगे, और इसका वैल्यू हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, e के पावर 1, दैट इज e। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सोल्व करने के बाद, ये आपका बन जाएगा, ये 2e था, 2e में से एक e गया सिंगल e, और ये हो गया प्लस e, और ये हो गया -1, दैट इज ये हो जाएगा 2e -1। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्सपेंशन ऐसे लिखते हैं x के पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, तो n इक्वल टू 0 से शुरू होता है, राइट। तो अगर 0 से नहीं शुरू हो रहा, मान लीजिए इन केस 1 से शुरू हो रहा है, तो आप प्लस में जो भी x के पावर n अपॉन में 0 फैक्टोरियल वाला केस जोड़ के आपको एडजस्ट करना, जैसे भी हो। ये आपका ए वाला जो पोर्शन है 0 फैक्टोरियल से शुरू होना चाहिए। 0 फैक्टोरियल नहीं शुरू हो रहा तो कितना गड़बड़ हो रहा वो चीज आपको एडजस्ट करना होगा। दूसरी तरह से आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है। अगर n इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है तो आपने एक चीज छोड़ देना पूरे e में, क्या छोड़ दिया, 1 वाला। तो 1 वाला माइनस करेंगे तब ना। अगर हम e एक्सपोनेंशियल बोलते हैं तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो दैट इज e के पावर x होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे करके। तो ये जो 1 से शुरू हो रहा है ये तो आपका यहाँ से दे दिया आगे। तो अगर e के पावर x के टर्म में लिखेंगे इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये -1 जाके इधर हो जाएगा, दैट इज e के पावर x -1 इक्वल टू ये आपका इतना टर्म बन जाएगा, राइट। ये इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, तो आपका ये चीज बन जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, x का वैल्यू 1 है तो e के पावर 1 -1 जो यहाँ पे हमारा आ गया, ये आपका e था, ये आपका e था, और ये आपका 1 था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मैंने कैसे किया। तो इस टाइप के बहुत ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आपको एनी हाउ आना चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मैंने सम ऑफ सीरीज का जो नोट्स है उसमें सारा प्रॉब्लम लिस्ट किया हुआ है, तो जिनके पास नोट्स है वो वहां से भी इस चीज को कवर कर सकते हैं। एक एनबीएचएम 2008 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, आपको बताना था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज 1 प्लस 1 प्लस 3 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करके दे दिया। पूछ रहे इसका सम क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे, आपको कन्वर्ट करना है इसको उसके फॉर्म में, नीचे फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है तो शायद एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। तो ये चीज आप कोशिश करने की कोशिश करिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या आपका आना चाहिए, e के पावर 3 माइनस e अपॉन में 2। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस है मैं दे देता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, या तो आप अभी वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं या बाद में जब भी आपको टाइम लगे। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए जो एनबीएचएम में पूछा हुआ है 2008 में ही, राइट। पहले बहुत ऐसे पूछता था एनबीएचएम में क्वेश्चन, और टीआईएफआर में भी पूछता है, नेट में भी पूछता है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो ये 1 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1/7 इंटू 4 क्यूब, ठीक है। ये पैटर्न है तो इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। जो मैंने लॉगरिथम वाला बताया था, ये सारा जो जनरल आइडिया हमने डिस्कस किया ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्या आएगा। इसका आंसर आएगा log 3, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लॉग वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करके आप इसको सोल्व करेंगे। ऐसे ही एनवीएचएम को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो सारे सम ऑफ सीरीज वाले जो नोट्स है उसमें सब मेंशन है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में पूछा हुआ है 2012 में, वो क्वेश्चन भी एक नजर देख लेते हैं। सोल्व नहीं करवाऊंगा, वो करना आप ही को है। आपको बताना है कि अगर 1/n स्क्वायर, जहाँ n के वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 6 होता है, देन समेशन 1/2n प्लस 1, राइट। 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, जहां n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी को जा रही है, इसका क्या होगा। आपको ए फैक्ट यूज करना है कि अगर इसकी वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। तो ये चीज आप सोल्व करके देखिएगा। सीएसआईआर नेट 2012 का क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर चाहिए तो मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। तो क्विकली आप सोल्व करके देखिए आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जैसे मैं एनवीएचएम का क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एनवीएचएम से मोटिवेटेड होते हैं, बहुत सारे। जैसे मैं एक क्वेश्चन अगला दे रहा हूँ, ये नेट 2012 में पूछा हुआ है। इससे जस्ट पहले एनवीएचएम 2011 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो क्या था कि आपको दिया गया है कि -1 के पावर n प्लस 1 अपॉन में n, जो यहाँ जहाँ पे n की वैल्यू
1 से इन्फिनिटी जा रही है, इसका वैल्यू log 2 है। आप x इक्वल टू 1 रख के देख सकते हैं कि log 1 प्लस x में आप x की जगह 1 रखेंगे तो log 2 बन जाएगा, तो यही वाला सीरीज आपका फॉर्म होगा। तो इसमें बताना था कि यूजिंग दिस फैक्ट, दैट इज अगर आपको इतना दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज, दैट इज -1 टू द पावर n अपॉन में n इंटू n प्लस 1, वेयर n इज गोइंग टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, देन यूजिंग दिस फैक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप देख रहे होंगे यही क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है कि यूजिंग दिस फैक्ट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यूजिंग दिस फैक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक और ये ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी एक नजर आप देख लीजिए, वो नेट 2015 में पूछा हुआ है, राइट। वो क्या पूछा हुआ है कि आपको एक सीरीज दे दिया है 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 1 प्लस 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन करके ऐसे, राइट। तो इसका पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा। तो आपने देखा होगा ऐसे जस्ट पहले हमने एनबीएचएम का प्रॉब्लम किया था, राइट। एनबीएचएम का प्रॉब्लम किया और वैसे ही ये पूछ रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एनबीएचएम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नेट में आते हैं, तो आप कोशिश करिए कि एनबीएचएम के भी नेट गेट और एनबीएचएम तीनों का क्वेश्चन आप करिए, ताकि आपका नेट गेट एनबीएचएम तीनों का एक साथ प्रिपरेशन हो। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या होगा, आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए इतना 3e अपॉन में 2। तो आपको ये समझ में होगा कि एक्सपोनेंशियल वाला लगेगा, तो आप इसको सोल्व करके देखिएगा आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो एक कुछ क्वेश्चन थे जो जनरल आइडिया पे बेस्ड, सीएसआईआर नेट गेट एंड गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है, तो जो वहां पे पूछा जा चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेलीस्कोपिंग मेथड पे कवर करूंगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट होगा टेलीस्कोपिंग मेथड। ये भी कोई सीरीज दिया हुआ उसका वैल्यू फाइंड आउट, जैसे यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे थे सीरीज की वैल्यू, तो एक जनरल आइडिया लगा रहे थे, बट टेलीस्कोपिंग मेथड में कुछ मेथड होता है जिसको हम लोग फॉलो करके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा टेलीस्कोपिंग सीरीज कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पे बेस्ड जो नेट गेट एनबीएचएम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो। तो आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन जब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं रियल एनालिसिस का, आप शुरू करिए नेट गेट एनबीएचएम का क्वेश्चन, और कोशिश करिए इस टाइप के जहाँ क्वेश्चन देखिए आप उसको सोल्व करें। अगर ये टीचिंग मेथोडोलॉजी ठीक है, इसी तरह आप कंटिन्यू चाहते हैं, तो आप हमें रिस्पॉन्स करके बता सकते हैं कि इसी तरह से चलें या थ्योरी कुछ ज्यादा ऐड करें। प्रॉब्लम तो आई थिंक सफिशिएंट है, प्रॉब्लम तो और ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसा बताएंगे उसके अनुसार हम अगले वीडियो में अपना चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज यही मेथोडोलॉजी चलेगा जिसमें थ्योरी कम प्रॉब्लम ज्यादा, और कैसे एप्लीकेशन करना है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो चीज हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।